वेलकम बैक व्यूअर्स, आई एम शिवराज जोंसन। क्लास टेंथ के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास टेंथ का चैप्टर 3 है ना। क्लास टेंथ का हमें चैप्टर 3 के बारे में पढ़ना है। क्लास टेंथ चैप्टर थर्ड, आपका चैप्टर थर्ड है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यही आपका चैप्टर है। तो इसमें इस चैप्टर से संबंधित थोड़ी कुछ बातें देखते हैं। पहले तो अपन पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉरी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिन पर वेरिएबल्स की पावर कितनी होती है? 1 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस वाई, 3x प्लस 4, इसमें x की पावर कितनी है? 1। तो ये क्या कहलाती है? लीनियर और ये इक्वल में 0 रखा है तो क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इक्वल का साइन होना चाहिए। तो इक्वेशन के लिए इक्वल का साइन होना चाहिए और लीनियर के लिए उसमें कितना होना चाहिए? पावर 1 होनी चाहिए। क्लियर? तो क्या होता है? लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब इसमें बात कर रहे हैं कि टू वेरिएबल्स मतलब अलग अलग वैल्यू, यानी कि 3x, इसी को कन्वर्ट करते हैं अपन टू वेरिएबल्स में। तो एक वेरिएबल कितना है? x है। एक और वेरिएबल चाहिए तो 4y हो गया, प्लस कांस्टेंट टर्म इक्वल में 0। तो लीनियर इक्वेशन भी हो गई, टू वेरिएबल्स भी हो गए, x और y, टू वेरिएबल्स हो गए। तो हमारी ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके बाद लिख रहा है पेयर होना चाहिए। पेयर का मतलब जोड़ा। तो एक और इक्वेशन अपन लिए 4x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे क्या गए? ये हमारा क्या आ गया? लीनियर इक्वेशन आ गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको हम लिखते किस फॉर्म में है? इस वैल्यू को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। यानी कि pair of linear equation in the form in two variables in the form of a1x plus by plus c equals to 0। इस फॉर्म में होना चाहिए where a b and c are real numbers और a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। where a and b is not equals to 0, a की वैल्यू 0 नहीं होगी और b की वैल्यू 0 नहीं होगी। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x plus 0y, गलत हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएंगी फिर आपकी वो। क्योंकि अगर 0 लिख दे तो 0x का 0 का इंटू x में हुआ तो क्या हो गया? 0 आ गया। इसलिए उधर क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर a b और c क्या है? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इनमें क्या सॉल्व करने के लिए इसमें दो इक्वेशन दी होंगी आपको, इस फॉर्म में दी होंगी। इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक मेथड। ये हमारा कहलाता है अलजेब्रिक मेथड। इसको इस फॉर्म में लिखना, किसी भी लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना अलजेब्रिक मेथड कहलाता है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होती हैं। एक होता है आपका ग्राफिकली, जिस पर हम ग्राफ पर शो करके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली मेथड। सेकंड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी हम केवल जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ग्राफिकली मेथड की, और बाकी की मेथड हम आगे जो एक्सरसाइज आती जाएंगी उनके अकॉर्डिंग समझते जाएंगे। क्योंकि नहीं तो अभी पूरे मेथड समझा दिए तो आपके ये समझ में आएगा, ये आएगा कि ये हो क्या रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लाइन बाय लाइन चलेंगे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, पूरे इकट्ठा ना करके धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ठीक है? और टेंशन मत लेना, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज है। बस ये है कि इसको आपको शुरू से ही समझना पड़ेगा। तो ग्राफिकली मेथड के लिए हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि सपोज दैट कि यहाँ पर a1 और a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 के। ऐसे समझ में नहीं आएगा, इक्वेशन ले लेते हैं अपन कोई सी, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 8y प्लस प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन ले लिए हमने सपोज दैट करके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? कंपेयर करना है a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू कितनी है? ये a1, ये b1, ये c1, ये a2 b2 c2। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट पॉइंट में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है
तो देखो पहले देखो 3/4 और 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया 1/2। ये 1/2 और ये 3/4, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो जब हम इनके सॉल्यूशन निकालेंगे, इन दोनों लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इन दोनों के सॉल्यूशन निकालने पर जब हम उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, कब? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। तो जब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, यानी इस इक्वेशन की एक लाइन ये बन जाएगी और इस इक्वेशन की एक लाइन ये बन जाएगी, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और जिस पर अगर ये जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो लाइंस कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। कौन सी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस होने के बाद ये किस पॉइंट पर आके मिलती हैं? एक ही पॉइंट पर आके मिलती हैं, तो इसका ओनली और ओनली वन सॉल्यूशन होता है, यानी कि केवल इससे केवल एक मान निकल के आएगा, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और जिनके कोई सॉल्यूशन निकल के आते हैं उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। इन लाइंस को हम बोलते जिनका सॉल्यूशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। तो ये आपको समझ में आया। अब सेकंड क्या आता है ग्राफिकली मीन, ये आता है आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड आता है आपका, सेकंड क्या आता है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और इक्वल है c1/c2 के। देन क्या होगा अगर a1/a2, तो हमें थोड़ी इक्वेशन चेंज कर लेते हैं, यहां पर हम कर लेते हैं 2 और यहां पर अपन करेंगे 6 और 12। अब इनको हम कंपेयर करते हैं इसके अकॉर्डिंग, a1/a2 यानी कि 2/4 इक्वल b 2/4 का जब अपन सोल्व करेंगे 2 1 जा 2 2 या 4 1/2 आ गया। ऐसे ही b1/b2 4/8 2 2 या 4 2 4 जा 8 1 2 1 जा 2 2 2 या 4 कितना आ गया 1/2। c1/c2 6/12 6 1 जा 6 6 2 या 12 कितना आ गया 1/2। ये तीनों वैल्यू कैसी हो गई? इक्वल हो गई। a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल हो गई। देन लाइंस क्या करेंगी? तब लाइन क्या करेंगी कि हम इन दोनों इक्वेशंस की जितनी भी नंबर्स निकालेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो लाइन एक दूसरे पर क्या करेंगी? कोइंसिडेंट करेंगी। मतलब उनके एक के ऊपर एक लाइन आएगी, दोनों लाइन एक दूसरे के संगत चलेंगी। जब दोनों एक दूसरे की लाइन संगत चलेगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, पहले वाला को जो निकाला उसका मान लो ये लाइन आ गई, दूसरे वाले की जो निकाली इसी के ऊपर एक और लाइन आ गई, तो ये जो लाइंस होंगी वो क्या कर देंगी? वो लाइंस क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। कोइंसिडेंट लाइंस, ऐसी लाइन क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। और अब इनके सॉल्यूशंस कितने होंगे? जब लाइन के ऊपर लाइन होगी तो कितनी भी सॉल्यूशन हो सकती है, 1 2 3 4 5 कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। थर्ड, अब जब सॉल्यूशन होती हैं तो उसका मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट, मतलब उनके कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी, कंसिस्टेंट होंगे। क्लियर? ये सेकंड वाला पॉइंट हो गया। समझते ना? अभी नहीं आ रहा ना समझ में? कोई दिक्कत बात नहीं है, अभी तो बस केवल आप समझो। जब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि इसमें ये हमने जो रिपीट किया था वो क्या था। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है आपका कि यदि a1/a2 और इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1 और c2 इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? जैसे इसमें हम थोड़ा चेंजेस करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं a1/a2 2/4 b1/b2 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कितना आ गया 1/2 c1/c2 6/8 2 3 या 6 2 4 जा 8 कितना आ गया 3/4। यानी कि ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये क्या नहीं है? अनइक्वल है। a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 के अनइक्वल है। तो क्या होगा? तब इसमें जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, यानी कि ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या ना तो एक के ऊपर एक आएंगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी समांतर। एक चाहे आगे से बढ़ा या पीछे बढ़ा तो एक दूसरे को मिलेंगी नहीं मिलेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, जो एक दूसरे को मीट नहीं करती, दे डिडंट इंटरसेक्ट ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। सेकंड क्या होगा? जब पैरेलल लाइंस होगी तो ये एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी, तो कौन क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नो सॉल्यूशन होगा तो क्या हो जाएंगे? इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। इनकंसिस्टेंट यानी कि इसका कोई भी मान नहीं होगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ग्राफिकली मेथड। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या